कदीम जमाने की बात है जब दिलों में सादगी और बातों में असर हुआ करता था। एक मशहूर शहर में एक निहायत अमीर सौदागर रहता था जिसका नाम अब्दुल्लाह था। उसकी तिजारत दूर दूर तक फैली हुई थी और उसके गोदामों में इतना माल भरा रहता था कि गिनती करने वाले थक जाते, मगर गिनती खत्म नहीं होती थी। उसके काफिले रेगिस्तानों को पार करते, समंदरों को नापते और दूर दराज के मुल्कों से कीमती चीजें लाते थे। लोग उसके नाम का लिहाज करते थे और जब वह बाजार से गुजरता तो दुकानदार खड़े होकर अदब से सलाम करते थे। उसके आलीशान महल की दीवारें संगे मरमर की बनी हुई थीं और छतों पर सुनहरी नक्काशी की गई थी। बागों में फव्वारे चलते रहते और नौकर चाकर हर वक्त हुक्म के इंतजार में खड़े रहते थे। मगर इस सारी शान और शौकत के पीछे एक अजीब सा अंधेरा था जो किसी को नजर नहीं आता था। अब्दुल्लाह की जिंदगी में वह चीज गायब थी जो इंसान को इंसान बनाती है। उसके चेहरे पर वह मुस्कुराहट नहीं थी जो कभी उसकी पहचान हुआ करती थी। लोग कहते थे कि सौदागर अब्दुल्लाह बचपन में ऐसा हंसमुख लड़का था कि उसकी हंसी सुनकर पत्थर दिल भी पिघल जाते थे। उसके अब्बा जान एक छोटे से दुकानदार थे और ये अम्मी जान घर का काम किया करती थी। उन दिनों अब्दुल्लाह के पास कुछ खास नहीं था, मगर उसकी आंखों में एक चमक थी जो अब गायब हो चुकी थी। वह गली के बच्चों के साथ खेलता था, मिट्टी के घरौंदे बनाता था और छोटी छोटी बातों पर ऐसा खिलखिलाकर हंसता था कि पूरा मोहल्ला उसकी आवाज सुनकर मुस्कुरा देता था। उसकी मासूमियत में एक ऐसा जादू था कि बड़े से बड़ा परेशान आदमी भी उसे देखकर अपने गम भूल जाता था। मगर वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल गया। अब्दुल्लाह के अब्बा जान का इंतकाल हो गया और उसे बहुत कम उम्र में ही कारोबार संभालना पड़ा। शुरू में उसने बड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम किया और अल्लाह ने उसे बरकत दी। उसका कारोबार फलने फूलने लगा और दौलत बढ़ती चली गई। मगर दौलत के साथ साथ उसके दिल में एक अजीब सा बदलाव आने लगा। पहले वह गरीब की मदद करता था और किसी को अपने दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाने देता था। लेकिन जैसे जैसे उसकी तिजोरी भरती गई, उसका दिल सिकुड़ता चला गया। वह हर फायदे और नुकसान का हिसाब लगाने लगा और लोगों को सोने चांदी की नजर से देखने लगा। उसकी हंसी अब बनावटी हो गई थी जो सिर्फ कारोबारी मामलों में काम आती थी। उसके दिल की वह सच्ची मुस्कुराहट जो कभी बिना किसी वजह के चेहरे पर आ जाती थी, वह कहीं खो गई थी। अब जब वह आईने में अपना चेहरा देखता तो उसे एक अजनबी शख्स नजर आता था। चेहरा वही था मगर वह रौनक नहीं थी जो कभी उसकी पहचान हुआ करती थी। उसकी आंखों में अब वह बचपन की चमक नहीं थी बल्कि एक अजीब सा सूनापन था। वह अपने बच्चों को देखता तो उन्हें खेलते हुए देखकर बेचैन हो जाता था। वह चाहता था कि उनके साथ बैठे, उनकी बातें सुने, उनके साथ हंसे, मगर अब उसके अंदर वह ताकत ही नहीं बची थी। जब उसके बच्चे उसके पास आकर कहानी सुनाने की फरमाइश करते तो वह उन्हें टाल देता और कारोबार की बातों में मशगूल हो जाता था। उसकी बीवी रुकैया अक्सर उससे कहती कि तुम बदल गए हो, तुम्हारे चेहरे पर वह मुस्कुराहट नहीं रही जो मुझे तुमसे मोहब्बत करने पर मजबूर कर देती थी। मगर अब्दुल्लाह के पास इसका कोई जवाब नहीं होता था। वह खुद भी जानता था कि कुछ टूट चुका है अंदर से, कुछ बिखर चुका है, मगर उसे समझ नहीं आता था कि वह क्या है और कैसे उसे वापस लाया जाए। रुकैया ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि दौलत से ज्यादा जरूरी इंसानियत है और तिजारत से बढ़कर अपनों का साथ है, मगर अब्दुल्लाह के कानों में यह बातें सिर्फ आवाजें बनकर रह गई थी। वह सुनता तो था मगर समझता नहीं था या फिर समझना नहीं चाहता था। उसके दोस्त भी उससे दूर होते चले गए क्योंकि अब उनकी महफिलों में अब्दुल्लाह सिर्फ कारोबार की बातें करता था। पुराने दोस्त जो कभी उसके साथ घंटों बैठकर हंसी मजाक किया करते थे, अब उसकी सोहबत से बचने लगे थे। एक दिन उसका बचपन का साथी इब्राहिम उससे मिलने आया और कहा, अब्दुल्लाह तुम्हें हो क्या गया है? तुम वह अब्दुल्लाह नहीं रहे जो हमारा यार हुआ करता था। तुम्हारी आंखों में वह शरारत नहीं रही और तुम्हारी बातों में वह मिठास नहीं रही। अब्दुल्लाह ने हंसकर बात टाल दी और कहा कि यह तो जिंदगी का तकाजा है, इंसान को बड़ा होना पड़ता है और जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। मगर इब्राहिम ने गंभीर होकर कहा, जिम्मेदारी उठाना अलग बात है और अपनी फितरत को खो देना अलग बात है। तुम अपनी रूह को मार रहे हो अब्दुल्लाह, और यह दौलत तुम्हारा खून चूस रही है। यह बात अब्दुल्लाह के दिल में चुभ गई मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। इब्राहिम चला गया और अब्दुल्लाह अपने ख्यालों में खो गया। उसे याद आया कि कैसे वह और इब्राहिम बचपन में दरिया किनारे घंटों बैठे रहते थे और छोटी छोटी बातों पर हंसते हुए वक्त गुजार देते थे। उन दिनों उनके पास पैसे नहीं थे मगर दिल में एक अजीब सी खुशी थी जो अब कहीं गुम हो गई थी।
अब्दुल्लाह के पास अब सब कुछ था, मगर वह खुशी नहीं थी। रातों को अपनी मखमली सेज पर करवटें बदलता रहता और सोच में डूब जाता कि आखिर वह क्या चीज है जो उससे छिन गई है। उसे लगता था जैसे उसकी रूह किसी अंधेरे कुएं में गिर गई है और वह उसे वापस नहीं निकाल पा रहा है। एक रोज शहर में एक बुजुर्ग दरवेश आए जिनका नाम शेख अली था। लोग कहते थे कि उनके पास दिलों के मर्ज का इलाज है और वह इंसान की रूह की बीमारी को पहचान लेते हैं। उनकी बातों में ऐसा असर था कि सुनने वाले का दिल बदल जाता था। अब्दुल्लाह ने जब यह सुना तो पहले तो उसने कोई तवज्जो नहीं दी। उसे लगा कि यह भी कोई ढोंगी होगा जो लोगों को बहलाता फुसलाता होगा। मगर एक दिन जब वह बाजार से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक भीड़ जमा है और लोग किसी की बात बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। उसने अपनी सवारी रुकवाई और देखा कि वही बुजुर्ग दरवेश लोगों को कुछ समझा रहे थे। उनकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था और उनके चेहरे पर एक नूर था जो देखने वालों को अपनी तरफ खींच लेता था। अब्दुल्लाह ने सोचा कि जरा देखूं यह क्या कहते हैं। वह अपनी सवारी से उतरा और भीड़ के पीछे खड़ा होकर सुनने लगा। शेख अली कह रहे थे कि दुनिया की दौलत इंसान को अमीर बनाती है, मगर रूह की दौलत ही इंसान को जिंदा रखती है। जब इंसान अपनी फितरत को भूल जाता है और दुनिया के पीछे भागता है तो वह अपनी असली खुशी खो देता है। ये अल्फाज अब्दुल्लाह के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उसे लगा जैसे शेख अली सिर्फ उसी से मुखातिब हो रहे हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शेख अली ने आगे कहा कि बचपन की मासूमियत और दिल की सच्ची खुशी वह नेमत है जो अल्लाह हर इंसान को देता है, मगर दुनियादारी की धूल में वह नेमत दब जाती है। फिर इंसान हर जगह खुशी ढूंढता है मगर उसे नहीं मिलती, क्योंकि वह बाहर नहीं बल्कि अंदर खोई हुई है। अब्दुल्लाह की आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ कि वह सालों से जिस चीज को ढूंढ रहा है उसका नाम आज उसने सुना है। उसकी खोई हुई मुस्कुराहट, उसका बचपन, उसकी मासूमियत, वह सब कुछ जो उसे जिंदा रखता था, वह सब दौलत की चकाचौंध में कहीं गुम हो गया था। भीड़ छंटने लगी और लोग अपने अपने रास्ते चले गए, मगर अब्दुल्लाह वहीं खड़ा रहा। उसके कदम आगे बढ़ नहीं रहे थे। शेख अली ने जब नजर उठाई तो उन्होंने अब्दुल्लाह को देखा। उनकी नजरों में एक अजीब सी पहचान थी, जैसे वह अब्दुल्लाह के दिल का हाल जानते हों। अब्दुल्लाह ने हिम्मत करके आगे बढ़ने का फैसला किया। वह धीरे धीरे शेख अली की तरफ बढ़ा। उसके कदम कांप रहे थे और दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। वह नहीं जानता था कि क्या कहेगा और कैसे कहेगा। उसे खुद पर शर्म आ रही थी कि इतना अमीर आदमी होकर भी वह एक फकीर के सामने अपनी लाचारी लेकर खड़ा है। मगर उसकी बेचैनी इतनी बढ़ चुकी थी कि अब उसे किसी से भी मदद चाहिए थी। शेख अली ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, आओ बेटा, तुम बहुत दिनों से परेशान हो। अब्दुल्लाह हैरान रह गया। उसने तो अभी कुछ कहा भी नहीं था, मगर शेख अली ने उसकी परेशानी पहचान ली थी। उसने आगे बढ़कर शेख अली के कदमों में बैठ गया और अदब से सलाम किया। शेख अली ने उसके सर पर हाथ रखा और पूछा, क्या तलाश कर रहे हो बेटे? अब्दुल्लाह की आवाज कांप गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब्दुल्लाह ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, हुजूर, मैं शहर का सबसे अमीर सौदागर हूँ। मेरे पास वह सब कुछ है जो दुनिया में खरीदा जा सकता है। मेरे गोदाम भरे हुए हैं और मेरे काफिले हर मुल्क में जाते हैं। लोग मेरा लिहाज करते हैं और मेरे इशारे पर काम होते हैं। मगर हुजूर, मैं अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका हूँ। मुझे अपनी वह मुस्कुराहट वापस चाहिए जो मैंने कहीं खो दी है। मुझे अपना उतना ही वह बचपन वापस चाहिए जब मैं छोटी छोटी बातों पर दिल खोलकर हंसता था। अब मेरी हंसी भी बनावटी हो गई है और मेरा दिल पत्थर की तरह सख्त हो गया है। मैं अपने बच्चों के साथ खेल नहीं पाता और अपनी बीवी को वक्त नहीं दे पाता। मुझे हर वक्त लगता है कि कुछ गुम हो गया है, मगर समझ नहीं आता कि वह क्या है और कहां ढूंढूं। शेख अली ने गहरी सांस ली और अब्दुल्लाह की आंखों में झांकते हुए कहा, बेटे, तुमने अपनी फितरत खो दी है। तुम्हारी रूह मर चुकी है और तुम्हारा दिल दौलत की बीमारी से ग्रस्त हो गया है। जब इंसान सिर्फ कमाने और जमा करने में लग जाता है तो वह भूल जाता है कि जिंदगी सिर्फ तिजारत का नाम नहीं है। तुम्हारे अंदर का बच्चा मर गया है अब्दुल्लाह, और जब तक तुम उसे जिंदा नहीं करोगे तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। अब्दुल्लाह ने रोते हुए कहा, मगर हुजूर, मैं कैसे उसे वापस लाऊं? मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। मैं आपके कदमों में गिड़गिड़ाता हूं। मुझसे जो भी करवाना हो करवा लीजिए, मगर मुझे मेरी खोई हुई खुशी वापस दिला दीजिए। शेख अली ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्दुल्लाह, तुम्हारी खुशी तुम्हारे पास है, मगर तुमने उसे इतनी गहरी दबा दिया है कि अब उसे निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें 3 काम दूंगा और अगर तुमने वह तीनों काम पूरे कर लिए तो तुम्हें तुम्हारी मुस्कुराहट वापस मिल जाएगी। मगर याद रखना, यह काम आसान नहीं है और तुम्हें अपने नफ्स से लड़ना पड़ेगा। अब्दुल्लाह ने फौरन हामी भरी और कहा,
हुजूर मैं तैयार हूं, आप जो भी हुक्म दे मैं बजा लाऊंगा। शेख अली ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, पहला काम यह है कि तुम्हें कल सुबह अपनी पहचान छुपाकर शहर के बाहर उस गांव में जाना होगा जहां गरीब किसान रहते हैं। तुम्हें वहां एक दिन एक मजदूर की तरह बिताना होगा। तुम्हें किसी को यह नहीं बताना कि तुम कौन हो। तुम्हें उनके साथ खेतों में काम करना होगा, उनके साथ खाना खाना होगा और उनकी जिंदगी को समझना होगा। जब तुम उनके साथ एक दिन गुजार लोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि असली खुशी किसे कहते हैं। अब्दुल्लाह यह सुनकर सन्न रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे किसानों के साथ रहना पड़ेगा। वह तो हमेशा अपने महल में रहता था और नौकर उसकी सेवा करते थे, मगर उसकी बेचैनी इतनी ज्यादा थी कि उसने मान लिया। उसने कहा, जैसा आप कहें हुजूर, मैं कल सुबह ही निकल जाऊंगा। शेख अली ने कहा, याद रखना अब्दुल्लाह, तुम्हें अपना गुरूर और अकड़ वहां छोड़कर आना होगा। तुम्हें उन लोगों के बराबर बनकर रहना होगा। अगर तुमने जरा भी अकड़ दिखाई तो यह काम नाकाम हो जाएगा। अब्दुल्लाह ने सर हिलाया और शेख अली के हाथ चूमकर वहां से रुखसत हुआ। घर जाते वक्त उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। वह सोच रहा था कि कैसे वह किसानों के साथ रहेगा और कैसे उनके साथ काम करेगा। उसे खुद पर शक हो रहा था कि क्या वह यह कर पाएगा, मगर उसकी खोई हुई खुशी पाने की तमन्ना इतनी शदीद थी कि उसने अपने डर को दबा दिया। घर पहुंचकर उसने रुकैया से कहा कि वह कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है। रुकैया ने हैरानी से पूछा, कहां जा रहे हो? क्या कोई नया कारोबारी सफर है? अब्दुल्लाह ने कहा, नहीं, यह कारोबार का नहीं बल्कि अपने आप को ढूंढने का सफर है। रुकैया ने उसकी आंखों में देखा और उसे पहली बार कुछ बदलाव नजर आया। उसने कहा, अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे। मुझे उम्मीद है कि तुम वह अब्दुल्लाह बनकर लौटोगे जिससे मैंने निकाह किया था। अब्दुल्लाह ने अपने बच्चों को गले लगाया और उन्हें बोसा दिया। उसके बेटे ने पूछा, अब्बा जान आप कहां जा रहे हैं? क्या हमारे लिए कुछ लेकर आएंगे? अब्दुल्लाह ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा लेकर आऊंगा जो तुमने कभी नहीं देखा। अगली सुबह अब्दुल्लाह ने अपने कीमती कपड़े उतार दिए और पुराने मैले कुचैले कपड़े पहन लिए। उसने अपनी अंगूठियां और जेवरात उतार दिए ताकि कोई उसे पहचान ना सके। जब वह आईने में देखा तो उसे खुद पर यकीन नहीं हुआ। वह एक आम आदमी की तरह लग रहा था। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा और अपने महल से पैदल निकल पड़ा। शहर के बाहर एक छोटा सा गांव था जहां गरीब किसान रहते थे। वह सुबह सुबह खेतों में जाते और दिन भर मेहनत करते। उनके पास कोई बड़ा घर नहीं था और ना ही कोई ऐशो आराम था, मगर उनके चेहरों पर एक अजीब सी रौनक थी जो अब्दुल्लाह के महल में नहीं थी। अब्दुल्लाह जब गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि किसान अपने खेतों की तरफ जा रहे हैं। उनके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर धूल थी, मगर वह हंसते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अब्दुल्लाह ने हिम्मत करके एक बुजुर्ग किसान के पास जाकर सलाम किया और कहा, चचा जान, क्या मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ? मुझे कुछ कमाना है। बुजुर्ग ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, बेटा तू तो नया लगता है, पहले कभी खेत में काम किया है? अब्दुल्लाह ने सर झुकाकर कहा, नहीं चचा जान, मगर मैं सीखना चाहता हूँ। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, चल आजा बेटा, काम तो मुश्किल है मगर अल्लाह का नाम लेकर शुरू करेंगे तो आसान हो जाएगा। अब्दुल्लाह उस बुजुर्ग के साथ खेत की तरफ चल पड़ा। रास्ते में और भी किसान थे जो एक दूसरे से मजाक कर रहे थे और हंसी ठट्ठा कर रहे थे। अब्दुल्लाह को यह देखकर हैरानी हुई कि इतनी तकलीफ में भी यह लोग कैसे इतने खुश हैं। खेत में पहुंचकर बुजुर्ग ने उसे एक हल पकड़ा दिया और कहा, बेटा इसे पकड़ और मेरे पीछे चल। अब्दुल्लाह ने जब हल पकड़ा तो उसके नाजुक हाथों में दर्द होने लगा। हल इतना भारी था कि उसे उठाना भी मुश्किल लग रहा था। उसने हल को जमीन में चलाने की कोशिश की, मगर वह सीधा नहीं चल रहा था। बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा यूं नहीं, जरा ताकत लगा और सीधा चल। अब्दुल्लाह को पसीना आने लगा। उसने जिंदगी में कभी इतनी मेहनत नहीं की थी। उसके हाथों में छाले पड़ने लगे और कमर में दर्द होने लगा, मगर उसने हार नहीं मानी। वह सोच रहा था कि यह किसान रोज यह काम करते हैं और फिर भी मुस्कुराते हैं। दोपहर होते होते अब्दुल्लाह की हालत खराब हो चुकी थी। उसका पूरा बदन दर्द से चूर चूर था और गला सूख रहा था। तभी बुजुर्ग ने कहा, चल बेटा, अब खाने का वक्त हो गया। सब एक पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए। किसी ने रोटियां निकाली तो किसी ने प्याज। बुजुर्ग ने अब्दुल्लाह को भी बुलाया और कहा, आ बेटा बैठ जा। सबने मिलकर खाना खाया। अब्दुल्लाह के सामने सूखी रोटी और प्याज रखी थी। उसने जिंदगी में कभी इतना साधारण खाना नहीं खाया था। उसके महल में तो हर रोज दावतें सजती थीं और तरह तरह के पकवान बनते थे, मगर आज जब उसने वह सूखी रोटी खाई तो उसे ऐसा लगा
जैसे यह दुनिया का सबसे लजीज खाना है। भूख और मेहनत ने उस सादे खाने को बेहद स्वादिष्ट बना दिया था। खाना खाते वक्त सब किसान बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। किसी ने अपने बच्चे का किस्सा सुनाया तो किसी ने अपनी बीवी की शिकायत की। सब मिलकर खिलखिलाकर हंस रहे थे। अब्दुल्लाह यह सब देख रहा था और हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों के पास कुछ नहीं है, फिर भी यह इतने खुश कैसे हैं। एक जवान किसान ने मजाक में अब्दुल्लाह से पूछा, ए भाई, तू कहां से आया है? तेरे हाथ तो बिल्कुल नाजुक हैं। लगता है पहली बार काम कर रहा है। अब्दुल्लाह ने हंसकर कहा, हाँ भाई, मैं शहर से आया हूं और पहली बार खेत में काम कर रहा हूं। एक और किसान बोला, अरे भाई, शहर में तो बड़ा मजा होगा, यहां तो हम मिट्टी में ही लौटते रहते हैं। अब्दुल्लाह ने कहा, नहीं भाई, शहर में उतना मजा नहीं है जितना यहाँ है। तुम लोग इतनी मेहनत करते हो फिर भी इतने खुश हो, ये राज क्या है? बुजुर्ग किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, राज ये है कि हमारे पास जो है हम उसी में खुश हैं। हम सुबह उठते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें एक और दिन दिया। हम खेत में काम करते हैं तो दिल से करते हैं। हमें मालूम है कि यह जमीन हमारी नहीं है, मगर इस पर मेहनत करना हमारा काम है। हम शाम को घर लौटते हैं तो हमारे बच्चे हमारा इंतजार करते हैं और हमारी बीवियां खाना बनाकर रखती हैं। हमारे पास महल नहीं है, मगर हमारी झोपड़ी में मोहब्बत है। हमारे पास दौलत नहीं है, मगर हमारे दिलों में सुकून है। यह अल्फाज सुनकर अब्दुल्लाह की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि उसने जिंदगी भर गलत चीजों के पीछे भागा। उसके पास महल था मगर मोहब्बत नहीं थी। उसके पास दौलत थी मगर सुकून नहीं था। शाम होते होते काम खत्म हुआ और सब अपने अपने घरों की तरफ चल पड़े। बुजुर्ग ने अब्दुल्लाह से कहा, बेटा, आज तो बहुत काम किया तूने, थक गया होगा, चल मेरे घर चल और रात को वहीं रुक जा। अब्दुल्लाह उसके साथ चल पड़ा। बुजुर्ग की झोपड़ी बहुत छोटी थी मगर साफ सुथरी थी। उसकी बीवी ने मुस्कुराकर सलाम किया और खाना परोस दिया। खाना बहुत साधारण था मगर उसमें मोहब्बत की खुशबू थी। खाना खाने के बाद बुजुर्ग के पोते आए और उनकी गोद में बैठ गए। बुजुर्ग उन्हें कहानियां सुनाने लगा और बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे। अब्दुल्लाह यह सब देख रहा था और उसके दिल में एक अजीब सी कसक उठ रही थी। उसे अपने बच्चे याद आ गए जिन्हें उसने कभी वक्त नहीं दिया था। उसे अपनी बीवी याद आई जो हमेशा उससे शिकायत करती रहती थी कि वह उनके साथ नहीं बैठता। आज उसे समझ आया कि असली दौलत यह नहीं है जो तिजोरी में बंद हो, बल्कि वह है जो दिलों में बसी हो। रात को जब सब सो गए तो अब्दुल्लाह बाहर आंगन में बैठ गया और आसमान की तरफ देखने लगा। उसके बदन में दर्द था मगर दिल में एक अजीब सी शांति थी। उसे महसूस हुआ कि आज उसने बहुत कुछ सीखा है। उसने देखा कि किस तरह गरीब लोग अपनी किल्लत में भी खुश रहते हैं और किस तरह वह एक दूसरे का साथ देते हैं। उसे अपने महल की वह तन्हाई याद आई जहां सैकड़ों नौकर होते हुए भी कोई अपना नहीं था। सुबह जब वह उठा तो बुजुर्ग ने उसे चाय पिलाई और कहा, बेटा, आज तो तू शहर वापस जाएगा, मगर एक बात याद रखना कि जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत वक्त है और अपनों के साथ गुजारा हुआ वक्त। बाकी सब चीजें फानी हैं। अब्दुल्लाह ने बुजुर्ग के पैर छुए और उसकी बीवी से दुआ ली। उसने अपनी जेब से कुछ सोने के सिक्के निकाले और देना चाहे मगर बुजुर्ग ने मना कर दिया। उसने कहा, बेटा, हमने तुझे मेहमान की तरह रखा है, मेहमान नवाजी के पैसे नहीं लिए जाते, तेरी दुआएं काफी हैं। अब्दुल्लाह की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उन्हें गले लगाया और वहां से रुखसत हुआ। वापस शहर जाते हुए उसका दिल भारी था मगर दिमाग साफ था। उसे समझ आ गया था कि उसकी खोई हुई खुशी कहाँ है। वह सीधा शेख अली के पास पहुंचा। शेख अली मुस्कुरा रहे थे जैसे उन्हें पहले से पता हो कि अब्दुल्लाह क्या सीख कर आया है। अब्दुल्लाह ने उनके कदमों में बैठकर सारा किस्सा सुनाया और कहा, हुजूर, मुझे समझ आ गया कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या खोया है। मैंने अपनों का साथ खोया है और अपने बच्चों का प्यार खोया है। मैं हमेशा दौलत के पीछे भागता रहा और यह भूल गया कि असली खुशी रिश्तों में है। शेख अली ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, शाबाश अब्दुल्लाह, तुमने पहला सबक सीख लिया, मगर अभी तुम्हारा सफर पूरा नहीं हुआ। तुम्हें अभी दूसरा काम करना है जो पहले से भी मुश्किल है। अब्दुल्लाह ने पूछा, क्या है वह काम हुजूर? शेख अली ने गहरी सांस ली और कहा, अब्दुल्लाह, तुम्हें अपने बचपन के उस मोड़ पर जाना होगा जहां से तुम्हारी खुशी खोना शुरू हुई थी। तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां तुम बच्चे थे और जहां तुम्हारी मासूमियत थी। तुम्हें वहां जाकर अपने उस पुराने साथियों से मिलना होगा जिन्हें तुमने दौलत की दौड़ में भुला दिया था। और सबसे जरूरी बात यह है कि तुम्हें अपने अब्बा जान और जान की कब्र पर जाकर उनसे माफी मांगनी होगी। अब्दुल्लाह यह सुनते ही सन्न रह गया। उसे अपने अब्बा जान की याद आई जो एक सीधे साधे दुकानदार थे। वह हमेशा कहा करते थे कि बेटा, ईमानदारी से कमाओ
और गरीबों का। मगर अब्दुल्लाह ने अपने अब्बा की बातों को भुला दिया था और सिर्फ दौलत कमाने में लग गया था। उसे याद आया कि जब उसके अब्बा जान मरे थे तो उन्होंने आखिरी सांस में कहा था कि बेटा, दौलत से ज्यादा इंसानियत को याद रखना। मगर अब्दुल्लाह ने उनकी यह वसीयत भुला दी थी। शेख अली ने कहा, अब्दुल्लाह, तुम्हारे अब्बा जान की रूह परेशान है क्योंकि तुमने उनकी राह छोड़ दी। तुम्हें उनकी कब्र पर जाकर उनसे बात करनी होगी और उनसे माफी मांगनी होगी। तुम्हें अपने बचपन के उन दोस्तों से भी मिलना होगा जिन्हें तुमने अमीर होने के बाद छोड़ दिया था। जब तुम उन सबसे मिलोगे और अपनी गलतियों को मानोगे तभी तुम्हारा दिल साफ होगा। अब्दुल्लाह ने सर झुका लिया। उसे शर्म आ रही थी कि उसने कैसे अपने सबसे करीबी लोगों को भुला दिया था। उसने कहा, हुजूर, मैं कल ही निकल जाऊंगा। मुझे अपने गुनाहों का एहसास हो गया है। शेख अली ने कहा, जाओ बेटे, और याद रखना कि जब तक इंसान अपनी गलतियों को नहीं मानता और माफी नहीं मांगता तब तक उसकी रूह को चैन नहीं मिलता। अगले दिन अब्दुल्लाह अपने पुराने मोहल्ले की तरफ चल पड़ा जहां वह बचपन में रहता था। वह मोहल्ला अब भी वैसा ही था मगर सब कुछ पुराना हो चुका था। वह गलियां जहां वह खेला करता था अब संकरी लग रही थी। वह दुकान जहां उसके अब्बा जान बैठा करते थे अब किसी और की हो चुकी थी। उसका दिल भारी हो गया। वह उस कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा जहां उसके अब्बा जानी फून दफन थे। कब्रिस्तान में जाकर उसने अपने अब्बा की कब्र ढूंढी। कब्र पर घास उगाई थी और पत्थर पुराना पड़ गया था। अब्दुल्लाह उस कब्र के सामने घुटनों के बल बैठ गया और झरझर रोने लगा। उसने कहा, अब्बा जान, माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बातों को नहीं माना। आपने मुझे ईमानदारी सिखाई थी मगर मैं लालच में फंस गया। आपने मुझे इंसानियत सिखाई थी मगर मैं दौलत का गुलाम बन गया। आपने मुझे रिश्तों की कदर करना सिखाया था मगर मैंने सबको भुला दिया। मैं आपका नालायक बेटा हूं अब्बा जान, मुझे माफ कर दीजिए। वह घंटों वहां रोता रहा। उसे लगा जैसे उसके अब्बा जान की रूह उसे सुन रही है और उसे माफ कर रही है। उसके दिल का बोझ हल्का होने लगा। उसने अपने अब्बा की कब्र को साफ किया और उस पर फूल चढ़ाए। उसने दुआ की कि अल्लाह उनकी मगफिरत करे और उन्हें जन्नत नसीब करे। कब्रिस्तान से निकलकर वह अपने पुराने दोस्तों को ढूंढने निकला। उसे याद था कि उसका एक बचपन का यार करीम था जो अब भी उसी मोहल्ले में रहता था। करीम एक छोटा सा काम करता था और बहुत तंगी में जिंदगी गुजार रहा था। अब्दुल्लाह ने जब उसका घर ढूंढा तो देखा कि वह एक छोटी सी दुकान चला रहा है। अब्दुल्लाह उसके पास गया और कहा, करीम, मुझे पहचाना? करीम ने जब उसकी तरफ देखा तो पहले तो उसे पहचान नहीं पाया मगर फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, अब्दुल्लाह, तुम हो इतने सालों बाद? अब्दुल्लाह ने सर झुका लिया और कहा, हाँ करीम, मैं हूं, तुम्हारा वह दोस्त जिसने तुम्हें भुला दिया था। करीम ने मुस्कुराने की कोशिश की मगर उसकी आंखों में दर्द था। उसने कहा, अब्दुल्लाह, तुम तो बहुत बड़े सौदागर बन गए। हम गरीबों को तुमने याद किया, ये बड़ी बात है। अब्दुल्लाह की आंखें भर आईं। उसने करीम के हाथ पकड़ लिए और कहा, करीम, मुझे माफ कर दे। मैं बहुत बुरा दोस्त साबित हुआ। मैं अमीर होने के बाद तुझे और सबको भूल गया। मुझे अपनी दौलत का घमंड हो गया था मगर आज मुझे एहसास हुआ है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। तू मेरा सबसे पुराना दोस्त है करीम और मैंने तुझे छोड़ दिया। मुझे माफ कर दे भाई। करीम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अब्दुल्लाह को गले से लगा लिया और कहा, अब्दुल्लाह, तुझे माफ कर दिया भाई। मैंने तुझसे कभी नाराजगी नहीं रखी। बस दुख इस बात का था कि हमारी दोस्ती खत्म हो गई थी। दोनों दोस्त देर तक एक दूसरे से लिपटे रहे और रोते रहे। फिर वह बैठकर बातें करने लगे। करीम ने अपनी जिंदगी के किस्से सुनाए और अब्दुल्लाह ने अपनी बेचैनी का हाल बयान किया। करीम ने कहा, अब्दुल्लाह, तू जानता है मैं गरीब हूं मगर खुश हूं। मेरे पास ज्यादा दौलत नहीं है मगर मेरे पास अपने लोग हैं। मेरे बच्चे हैं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं और मेरी बीवी है जो मेरा साथ देती है। मैं रोज मेहनत करता हूं और रात को चैन की नींद सोता हूं। यह अल्फाज सुनकर अब्दुल्लाह को फिर से एहसास हुआ कि असली खुशी दौलत में नहीं बल्कि रिश्तों में है। उसने करीम से पूछा, करीम, तू इतनी तंगी में भी कैसे खुश रहता है? करीम ने मुस्कुराकर कहा, अब्दुल्लाह, खुशी बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है। जब तुम्हारा दिल साफ होता है और तुम्हारी नीयत पाक होती है तो अल्लाह तुम्हें खुश रखता है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और ना ही किसी से हसद की। मैं जो कुछ कमाता हूं उसी में खुश रहता हूं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि उसने मुझे सेहत दी, परिवार दिया और रोजी दी। बाकी सब तो फानी है भाई। अब्दुल्लाह ने अपना सर करीम के कंधे पर रख दिया और कहा, करीम, तू मेरा उस्ताद है। तूने मुझे आज बहुत बड़ा सबक दिया। करीम ने उसे सांत्वना दी और कहा, अब्दुल्लाह, तू देर से ही सही मगर समझ गया, यही बहुत है। अब्दुल्लाह ने करीम के घर वालों से मिला और उसके बच्चों को गोद में लिया।
वह बच्चे बड़े मासूम थे और खुशी से उसके साथ खेलने लगे। अब्दुल्लाह को अपने बच्चे याद आए और उसे एहसास हुआ कि उसने उनके साथ कितना कम वक्त बिताया है। शाम को जब वह करीम से रुखसत लेने लगा तो उसने करीम को कुछ पैसे देने चाहे, मगर करीम ने मना कर दिया। उसने कहा, अब्दुल्लाह, मुझे तेरे पैसों की नहीं बल्कि तेरी दोस्ती की जरूरत है। बस यही वादा कर कि अब तू हमें नहीं भूलेगा। अब्दुल्लाह ने वादा किया और उसे गले लगाकर रुखसत हुआ। वापस जाते हुए उसने अपने दूसरे पुराने दोस्तों से भी मुलाकात की। किसी से मस्जिद में मिला तो किसी से बाजार में। सबने उसे प्यार से गले लगाया और माफ कर दिया। अब्दुल्लाह को एहसास हुआ कि लोगों के दिल कितने साफ होते हैं और कैसे वह एक दूसरे को माफ कर देते हैं। उसने सोचा कि अगर उसके पास इतना कुछ होते हुए भी इतना गुरूर था तो यह कितना बुरा है। वह रात को अपने घर लौटा। रुखैया ने उसे देखा तो हैरान रह गई। अब्दुल्लाह के चेहरे पर एक अजीब सी नरमी आ गई थी। उसकी आंखों में वह सख्ती नहीं थी बल्कि एक नमी थी। रुखैया ने पूछा, क्या हुआ? तुम बदले हुए लग रहे हो। अब्दुल्लाह ने उसे सब कुछ बताया कि कैसे वह अपने अब्बा की कब्र पर गया और कैसे उसने अपने पुराने दोस्तों से मुलाकात की। रुखैया की आंखें भर आईं और उसने अब्दुल्लाह का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया। मुझे उम्मीद है कि अब तुम बदल जाओगे। अब्दुल्लाह ने अपने बच्चों को बुलाया और उन्हें गले से लगा लिया। उसने उनसे कहा, बेटा माफ करना, तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें बहुत कम वक्त दिया, मगर अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम्हें चाहिए। बच्चे खुशी से उछल पड़े। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके अब्बा जान ने उनसे इतनी मोहब्बत से बात की है। अब्दुल्लाह ने उस रात अपने बच्चों को कहानियां सुनाई और उनके साथ खेला। रुखैया यह सब देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। उसे लग रहा था कि उसका पुराना अब्दुल्लाह वापस आ रहा है। अगली सुबह अब्दुल्लाह फिर से शेख अली के पास पहुंचा। शेख अली ने उसे देखते ही समझ लिया कि दूसरा काम भी पूरा हो गया है। अब्दुल्लाह ने उन्हें सारा किस्सा सुनाया और कहा, हुजूर, मुझे बहुत सुकून मिला है। मैंने अपने अब्बा से माफी मांग ली और अपने दोस्तों से भी मिल लिया। मेरा दिल अब पहले से बहुत हल्का है, मगर हुजूर अभी भी मुझे लगता है कि कुछ कमी है। मेरी वह बचपन वाली मुस्कुराहट अभी पूरी तरह वापस नहीं आई है। शेख अली ने गहरी सांस ली और कहा, अब्दुल्लाह, तुमने 2 बड़े काम कर लिए हैं। तुमने मेहनतकश लोगों के साथ वक्त बिताया और उनकी खरुशी का राज जाना। तुमने अपने गुनाहों को माना और अपने करीबियों से माफी मांगी। मगर अब तीसरा और आखिरी काम बाकी है, जो सबसे अहम है। यह काम तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। अब्दुल्लाह ने पूछा, क्या है वह काम हुजूर? शेख अली ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अब्दुल्लाह, तुम्हें अपने बचपन को वापस लाना है। तुम्हें वह सब करना है जो तुम बच्चे होते हुए किया करते थे। तुम्हें अपने अंदर के उस बच्चे को जगाना होगा जो दौलत की दौड़ में मर गया था। मेरा तीसरा हुक्म यह है कि तुम अगले 7 दिन अपने बच्चों के साथ बिताओगे। तुम उनके साथ खेलोगे, उनकी बातें सुनोगे, उनके साथ हंसोगे और रोओगे। तुम अपने कारोबार को भूल जाओगे और सिर्फ एक बाप बनकर रहोगे। तुम्हें बाजार जाकर अपने हाथों से खिलौने खरीदने होंगे और अपने बच्चों को वह सब देना होगा जो तुम उन्हें नहीं दे पाए। और सबसे जरूरी बात यह है कि तुम्हें हर रोज अपने बचपन की एक याद को जिंदा करना होगा। तुम्हें वह सब करना होगा जो तुम बच्चे होते हुए करते थे। अब्दुल्लाह यह सुनकर हैरान रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि शेख अली उसे यह काम देंगे। उसने पूछा, मगर हुजूर, मैं अपना कारोबार कैसे छोड़ सकता हूँ? शेख अली ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्दुल्लाह, तुम्हारा कारोबार 7 दिन के लिए रुक सकता है, मगर तुम्हारी जिंदगी नहीं रुक सकती। तुम्हारे बच्चे हर रोज बड़े हो रहे हैं और अगर तुमने अब उनके साथ वक्त नहीं बिताया तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। ये 7 दिन तुम्हारी जिंदगी के सबसे कीमती दिन होंगे। इन 7 दिनों में तुम्हें अपनी खोई हुई मुस्कुराहट मिल जाएगी। अब्दुल्लाह ने सर झुका लिया और कहा, जैसा आप कहें हुजूर, मैं आपकी बात मानूंगा। शेख अली ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, जाओ बेटे, और याद रखना कि जब तुम अपने अंदर के बच्चे को मार देते हो तो तुम्हारी मुस्कुराहट भी मर जाती है। बच्चे की मासूमियत और शरारत ही तो जिंदगी में रंग भरती है। अब्दुल्लाह घर लौटा और उसने अपने मुनीम को बुलाकर कहा कि अगले 7 दिन तक वह किसी कारोबारी मामले में नहीं पड़ेगा। मुनीम हैरान रह गया, मगर उसने हुक्म मान लिया। अब्दुल्लाह ने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, बेटा, अब से 7 दिन तक मैं सिर्फ तुम्हारे लिए हूं। तुम जो चाहो वह हम करेंगे। बच्चे खुशी से नाचने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके अब्बा जान उनके साथ इतना वक्त बिताएंगे। पहले दिन अब्दुल्लाह अपने बच्चों के साथ बाजार गया। उसने अपने हाथों से उनके लिए खिलौने चुने। उसके बेटे को एक लकड़ी का घोड़ा पसंद आया और बेटी को एक गुड़िया। अब्दुल्लाह ने वह खिलौने खरीदे
और बच्चों को दिए। बच्चों की खलुशी देखकर अब्दुल्लाह के दिल में एक अजीब सी गर्माहट आई। उसे याद आया कि कैसे उसके अब्बा जान उसके लिए खिलौने लाया करते थे और वह कितना खुश होता था। घर आकर अब्दुल्लाह अपने बच्चों के साथ खेलने लगा। उसने लकड़ी के घोड़े को चलाया और बच्चे हंसने लगे। उसने गुड़िया को गोद में लिया और बेटी के साथ बातें करने लगा। रुखैया यह सब देख रही थी और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। दूसरे दिन अब्दुल्लाह अपने बच्चों को दरिया किनारे ले गया, वह जगह जहां वह बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। बच्चों ने पानी में पैर डाले और खुशी से चिल्लाने लगे। अब्दुल्लाह ने भी अपने जूते उतार दिए और पानी में उतर गया। ठंडे पानी ने उसके पैरों को छुआ और उसे अपना बचपन याद आ गया। उसने अपने बच्चों के साथ पानी में खेला और उन पर पानी के छींटे मारे। बच्चे हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अब्दुल्लाह ने मिट्टी से एक घरौंदा बनाया और बच्चों ने उसमें पत्थर और रंगीन कंकड़ सजाए। यह सब करते हुए अब्दुल्लाह को ऐसा लगा जैसे वह फिर से बच्चा बन गया है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई जो बरसों से गायब थी। तीसरे दिन अब्दुल्लाह ने अपने बच्चों को पतंग उड़ाना सिखाया। उसे याद आया कि कैसे वह बचपन में छत पर खड़े होकर पतंग उड़ाता था और कितना मजा आता था। उसने एक रंग बिरंगी पतंग खरीदी और अपने बेटे के साथ छत पर गया। उसने पतंग को हवा में उड़ाया और बेटे को डोर पकड़ा दी। बेटा खुशी से चिल्लाया, अब्बा जान देखो कितनी ऊंची उड़ रही है। अब्दुल्लाह ने ऊपर देखा और पतंग को आसमान में लहराते हुए देखा। उसे लगा जैसे उसकी रूह भी उस पतंग के साथ उड़ रही है। उसने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, हाँ बेटा बहुत ऊंची उड़ रही है। चौथे दिन अब्दुल्लाह ने अपनी बेटी के साथ बाग में वक्त बिताया। उन्होंने साथ मिलकर फूल तोड़े और उनसे माला बनाई। बेटी ने वह माला अपनी अम्मी को दी और रुखैया ने उसे गले में पहन लिया। अब्दुल्लाह ने अपनी बेटी के बालों में फूल लगाए और उसे राजकुमारी कहा। बेटी खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब्दुल्लाह को अपनी अम्मी याद आई जो उसके बचपन में उसके साथ ऐसे ही खेला करती थी। उसकी आंखें नम हो गईं। पांचवें दिन अब्दुल्लाह ने अपने बच्चों को कहानियां सुनाई, वह कहानियां जो उसके अब्बा जान उसे सुनाया करते थे। उसने परियों की कहानी सुनाई, बहादुर शहजादे की कहानी सुनाई और एक नेक बादशाह की कहानी सुनाई। बच्चे उसकी बातों में खो गए और बड़े ध्यान से सुनते रहे। कहानी खत्म होने पर उन्होंने ताली बजाई और कहा, अब्बा जान एक और सुनाइए। अब्दुल्लाह ने मुस्कुराकर एक और कहानी शुरू कर दी। छठे दिन अब्दुल्लाह ने अपने पुराने दोस्त करीम को बुलाया और उसे अपने बच्चों से मिलवाया। करीम अपने बच्चों के साथ आया। सब बच्चे मिलकर खेलने लगे और बड़े खुश हो गए। अब्दुल्लाह और करीम बैठकर पुरानी यादें ताजा करने लगे। उन्होंने अपने बचपन के किस्से सुनाए और खूब हंसे। रुखैया ने सबके लिए खाना बनाया और सब मिलकर खाना खाया। यह एक साधारण दावत थी मगर इसमें मोहब्बत और अपनापन था। अब्दुल्लाह को एहसास हुआ कि असली खुशी इसी में है। सातवें और आखिरी दिन अब्दुल्लाह ने अपने पूरे परिवार के साथ पिकनिक पर जाने का फैसला किया। वह सब शहर से बाहर एक हरे भरे मैदान में गए जहां बड़े बड़े पेड़ थे और एक छोटी सी नदी बह रही थी। बच्चे खेलने लगे और अब्दुल्लाह रुकैया के साथ बैठ गया। उन्होंने बहुत दिनों बाद इतनी गहराई से बातें की। रुकैया ने कहा, तुम बदल गए हो अब्दुल्लाह। तुम्हारे चेहरे पर ही वह मुस्कान वापस आ गई है जो मुझे तुमसे मोहब्बत करने पर मजबूर कर देती थी। अब्दुल्लाह ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, रुखैया मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें और बच्चों को बहुत कम वक्त दिया, मगर अब मैं समझ गया हूं कि असली दौलत तुम हो और हमारे बच्चे हैं। रुखैया की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अब्दुल्लाह के सर पर हाथ फेरा। शाम होते होते वह सब घर लौट आए। अब्दुल्लाह के दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसे लगा जैसे उसने अपनी खोई हुई चीज वापस पा ली है। उसके चेहरे पर वह बचपन वाली मुस्कान वापस आ गई थी। अगले दिन अब्दुल्लाह आखिरी बार शेख अली के पास पहुंचा। शेख अली ने उसे देखते ही मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, अब्दुल्लाह तुम्हें मिल गई तुम्हारी खोई हुई मुस्कान। अब्दुल्लाह ने उनके कदमों में बैठकर कहा, हाँ हुजूर मुझे मिल गई। आपने मुझे 3 काम दिए और उन तीनों कामों ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने गरीबों के साथ वक्त बिताया और उनकी खलुशी का राज जाना। मैंने अपने गुनाहों को माना और अपने करीबियों से माफी मांगी। और सबसे अहम बात यह कि मैंने अपने अंदर के बच्चे को जगाया और अपने बचपन को वापस पाया। अब मुझे समझ आ गया है कि मेरी मुस्कान कहाँ खो गई थी। वह मेरी दौलत की दौड़ में, मेरे गुरूर में और मेरी बेरुखी में खो गई थी। शेख अली ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, अब्दुल्लाह तुमने बहुत बड़ा सबक सीख लिया। याद रखना कि दौलत बुरी चीज नहीं है, मगर जब दौलत दिल में घर कर लेती है तो वह इंसान की मासूमियत खा जाती है। तुम्हारा काम अब यह है कि तुम अपनी दौलत को अपने हाथों में रखो मगर दिल में नहीं। तुम अपने कारोबार को चलाओ मगर उसे अपनी जिंदगी मत बनने दो।
तुम अमीर हो मगर अपने दिल को गरीबों जैसा सादा रखो। तुम बड़े सौदागर हो मगर अपने अंदर के बच्चे को कभी मत मरने देना। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी मुस्कान फिर से खोने लगी है तो अपने बच्चों के साथ बैठ जाना, उनकी हंसी तुम्हें फिर से जिंदा कर देगी। अब्दुल्लाह ने आंसू पोंछे और कहा, हुजूर मैं आपका एहसानमंद हूं, आपने मुझे वह दिया जो मैं सालों से ढूंढ रहा था। शेख अली ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया अब्दुल्लाह, मैंने सिर्फ तुम्हें वह रास्ता दिखाया जो तुम भूल गए थे। तुम्हारी मुस्कान हमेशा तुम्हारे अंदर थी मगर दौलत की धूल ने उसे ढक दिया था। तुमने खुद उस धूल को हटाया और अपनी मुस्कान को वापस पाया। अब्दुल्लाह ने शेख अली के हाथ चूमे और वहां से रुखसत हुआ। घर जाते हुए उसके कदमों में एक नई रवानी थी और चेहरे पर एक नया नूर था। उसने अपने कारोबार का तरीका बदल दिया। अब वह सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए नहीं बल्कि लोगों की भलाई के लिए काम करने लगा। उसने गरीबों के लिए मुफ्त दवाखाना खोला और यतीमों के लिए मदरसा बनवाया। उसने अपने नौकरों के साथ भी अच्छा सुलूक करना शुरू किया और उन्हें इंसान समझकर इज्जत देने लगा। मगर सबसे बड़ी बात यह थी कि अब वह हर रोज अपने बच्चों के साथ वक्त बिताता था। वह उनके साथ खेलता, उन्हें कहानियां सुनाता और उनकी बातें सुनता। उसकी मुस्कान अब असली थी और उसके दिल में सुकून था। लोग अब्दुल्लाह को देखकर हैरान होते थे। वह कहते थे कि सौदागर साहब बदल गए हैं। पहले उनके चेहरे पर सख्ती थी मगर अब नरमी है। पहले वह सिर्फ कारोबार की बातें करते थे मगर अब लोगों का हालचाल पूछते हैं। कुछ लोगों ने पूछा भी कि आखिर यह बदलाव कैसे आया। अब्दुल्लाह मुस्कुराकर कहता कि मैंने अपनी खोई हुई मुस्कान वापस पा ली है। सालों बाद जब अब्दुल्लाह बूढ़ा हुआ तो उसके बच्चे बड़े हो चुके थे। उसका बेटा भी कारोबार में आ गया था मगर अब्दुल्लाह ने उसे वह सब सिखाया जो उसने सीखा था। उसने कहा, बेटा दौलत कमाओ मगर अपनी इंसानियत मत खोना। अपने परिवार को वक्त दो और अपने अंदर के बच्चे को कभी मत मरने देना। यही जिंदगी का असली राज है। एक दिन अब्दुल्लाह को खबर मिली कि शेख अली बीमार हैं। वह फौरन उनके पास पहुंचा। शेख अली बहुत कमजोर हो चुके थे मगर उनके चेहरे पर वही नूर था। अब्दुल्लाह ने उनके पास बैठकर उनका हाथ पकड़ा और कहा, हुजूर आपने मेरी जिंदगी बदल दी। आप मेरे उस्ताद हैं और मेरे मुर्शिद हैं। शेख अली ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्दुल्लाह मैंने तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखाया था, तुमने खुद वह रास्ता तय किया। अब तुम्हारा काम है कि तुम दूसरों को भी यह रास्ता दिखाओ। जो कुछ तुमने सीखा है वह दूसरों को भी सिखाओ। यही मेरी आखिरी वसीयत है। कुछ दिनों बाद शेख अली का इंतकाल हो गया। अब्दुल्लाह को बहुत दुख हुआ मगर उसने शेख अली की वसीयत को याद रखा। उसने शहर में एक जगह बनवाई जहां लोग आकर अपने दुखों का हल ढूंढ सकते थे। वह खुद वहां बैठता और लोगों की बातें सुनता। उसने शेख अली की तालीम को आगे बढ़ाया। बरसों बाद जब अब्दुल्लाह बहुत बूढ़ा हो गया तो एक दिन उसके पोते ने पूछा, दादा जान, लोग कहते हैं कि आप पहले बहुत सख्त थे मगर फिर बदल गए, ये कैसे हुआ? अब्दुल्लाह ने अपने पोते को गोद में बिठाया और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैंने अपनी मुस्कान खो दी थी और फिर एक बुजुर्ग ने मुझे वह वापस दिलाई। उन्होंने मुझे सिखाया कि दौलत से बड़ी दौलत इंसानियत है और रिश्तों से बड़ा कोई खजाना नहीं। उन्होंने मुझे सिखाया कि अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखो तो जिंदगी में हमेशा खुशी रहेगी। पोते ने कहा, दादा जान मैं भी हमेशा बच्चा बना रहूंगा। अब्दुल्लाह ने उसे गले लगाया और कहा, हाँ बेटा हमेशा बच्चा बना रहना। दुनिया की दौड़ में अपनी मासूमियत मत खोना। लोगों से मोहब्बत करना और अपने परिवार को वक्त देना, यही जिंदगी का असली मकसद है। उस दिन शाम को जब सूरज ढल रहा था तो अब्दुल्लाह अपने बगीचे में बैठा था। उसके चारों तरफ उसके बच्चे, पोते पोतियां और परिवार के लोग थे। सब हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। अब्दुल्लाह ने आसमान की तरफ देखा और शेख अली को याद किया। उसने दिल में कहा, शुक्रिया हुजूर, आपने मुझे वह सब दिया जो मैं चाहता था। मेरी मुस्कान वापस आ गई और मेरी जिंदगी में खुशियां भर गईं। इस कहानी से हमें यह गहरी तालीम मिलती है कि दौलत और शोहरत इंसान को खुश नहीं रख सकती। असली खुशी अपने अंदर की मासूमियत को जिंदा रखने में है। जब इंसान दौलत के पीछे इतना भाग जाता है कि अपने रिश्तों को भूल जाता है और अपने बचपन की सादगी खो देता है तो उसकी मुस्कान भी गुम हो जाती है। अब्दुल्लाह ने 3 अहम सबक सीखे। पहला यह कि गरीबों और मेहनतकश लोगों के पास जो सुकून है वह अमीरों के महलों में नहीं होता, क्योंकि उनके दिल साफ होते हैं। दूसरा यह कि अपनी गलतियों को मानना और माफी मांगना दिल को हल्का कर देता है। और तीसरा सबसे अहम सबक यह है कि जब तक इंसान अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखता है तब तक उसकी जिंदगी में खुशियां रहती हैं। अपने परिवार को वक्त देना, बच्चों के साथ खेलना, पुराने दोस्तों को याद रखना और छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना, यही असली दौलत है। दुनिया की दौड़ में अपनी इंसानियत और मासूमियत को खो देना सबसे बड़ा नुकसान है।
अब्दुल्लाह की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी देर नहीं होती। अगर हमने अपनी खुशी खो दी है तो हम उसे वापस पा सकते हैं। बस जरूरत है अपने अंदर झांकने की और यह समझने की कि असली खुशी बाहर नहीं बल्कि अंदर है। जब हम अपने करीबियों से मोहब्बत करते हैं, जब हम बच्चों की तरह मासूम बन जाते हैं और जब हम दौलत को अपना गुलाम बनाते हैं ना कि खुद उसके गुलाम बनते हैं, तभी हमारे चेहरे पर वह सच्ची मुस्कान आती है जो कभी नहीं मिटती। अब्दुल्लाह ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक वह मुस्कान कायम रखी और जब उसका वक्त आया तो वह सुकून से चला गया। उसके चेहरे पर वही बचपन वाली मुस्कान थी। लोग आज भी उसे याद करते हैं और कहते हैं कि वह सौदागर जिसने अपनी खोई हुई मुस्कान वापस पाई और दूसरों को भी मुस्कुराना सिखाया। अगर आप लोगों को हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें।